बैक एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे जितने भी हमारे पेंडिंग सेंसर हैं इस चैप्टर के, वो सारे के सारे सेंसर आज हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आप सभी इस वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ देखोगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो आप लोगों के सेंसर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सेंसर है वो है लाइट सेंसर। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, लाइट सेंसर यानी ऐसा सेंसर जो कहीं ना कहीं लाइटनिंग के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। अब आपको भी ये चीज पता है आज के टाइम पर कैसी कैसी लाइटें आ रही है मार्केट के अंदर, ऑटोमेटिक लाइटें, तो कहीं ना कहीं उसका यूज यहीं पर किया जाता है। तो लाइट सेंसर क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, light sensor. A light sensor is a device that detect light intensity and convert it into an electrical signal. यानी कि जो लाइट सेंसर है वो क्या करता है, लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। यानी ये लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट करेगा, लाइट सेंसर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसको कन्वर्ट कर देगा। A light sensor is a photoelectric device. ये एक फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फोटो सेंसर। इसको इसीलिए फोटो सेंसर भी बोला जाता है क्योंकि ये एक फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस है। क्लियर इतना कि लाइट सेंसर है क्या। नॉर्मल चीज में अगर मैं नॉर्मल तरीके से आपको बताऊं लाइट सेंसर होता क्या है, लाइट सेंसर लाइट को डिटेक्ट करता है, एनवायरमेंट के अंदर से लाइट को डिटेक्ट करेगा और कोडिंग के अकॉर्डिंग, जैसे भी आपने कोडिंग कर रखी है उसके अकॉर्डिंग जो भी आप काम करवाना चाहते हो वो इसके थ्रू आप करवा सकते हो, इसकी सेंसिंग के थ्रू। लाइट सेंसर का सबसे फेमस एग्जांपल, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एलडीआर सेंसर। ये किस लिए यूज होता है, ऑटोमेटिक लाइटनिंग सिस्टम में। अब ये एलडीआर सेंसर क्या है, सबसे ज्यादा ऑटोमेटिक लाइट के अंदर यूज किया जाता है एलडीआर सेंसर और सबसे सिंपल होता है। एलडीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, ये होती है इसकी फुल फॉर्म, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। यानी एक ऐसा रेजिस्टर जो लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, ये है एलडीआर सेंसर। कितना छोटा सा सेंसर है ये। इसकी दो पिन होती हैं, नेगेटिव पिन और पॉजिटिव पिन। नेगेटिव ग्राउंड के साथ कनेक्ट की जाएगी और पॉजिटिव को आप डेटा के लिए इस्तेमाल करोगे, हाई या फिर लो के केस में। एलडीआर सेंसर करता क्या है, इसका जो आपको ये सरफेस दिखाई दे रहा है, जैसा कि इसके नाम में है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, इसको हम जैसे बोला ऑटोमेटिक लाइटनिंग सिस्टम में यूज करते हैं। तो कहाँ, जैसे आज के टाइम पर घरों में हम ऑटोमेटिक लाइटें लगवा लेते हैं घर के बाहर, कि रात होती है तो लाइटें अपने आप ऑन हो जाए, सुबह हुई तो लाइटें बंद हो जाए। वो होती कैसे हैं, क्योंकि वहां घर के छत के ऊपर एलडीआर सेंसर लगा होता है। एलडीआर सेंसर क्या करता है, रात को इसके ऊपर कोई भी रोशनी नहीं पड़ी, अंधेरा है इसके ऊपर, तो ये घर की सारी लाइटों को क्या करेगा। अब आपको वर्किंग तो पता होगी ना आईओटी के अंदर स्टूडेंट्स। आईओटी के अंदर क्या होता है, सेंसर के बाद डेटा जाता है माइक्रो कंट्रोलर के पास, माइक्रो कंट्रोलर से फिर एक्चुएटर के पास। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बट एक बार फिर बताती हूँ। जैसे कि सपोज करो ये एलडीआर है, एलडीआर किसके पास सिग्नल भेजेगा, माइक्रो कंट्रोलर के पास, और माइक्रो कंट्रोलर कमांड किसके पास भेजेगा, एक्चुएटर के पास। ये वर्किंग हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में कर चुके, मैं बहुत बार इसको बता चुकी हूँ। आई होप ये तो आपको पता होगी। तो ये वर्किंग कैसे होती है, घरों की जो ऑटोमेटिक लाइटें होती है वो वर्किंग समझो। घर की छत पे लगा हुआ है एलडीआर सेंसर, रात हो जाती है, एलडीआर सेंसर के सरफेस पे अंधेरा गया, इसने सेंस किया कि बाहर लाइट नहीं है, तो एलडीआर ने किसको बताया, माइक्रो कंट्रोलर को, कि बाहर अंधेरा है। माइक्रो कंट्रोलर ने एक्चुएटर को कमांड दे दी कि जितनी भी घर की लाइटें हैं सारी की सारी ऑन कर दी जाएं, और एक्चुएटर क्या करेगा, घर की सारी लाइटों को ऑन कर देगा। सेम एज इट इज सुबह, सुबह इसके ऊपर, इसके सरफेस के ऊपर क्या है, सूर्य की किरणें आई यानी कि रोशनी आई, तो इसको पता चला कि बाहर तो क्या है, रोशनी है, तो इसने वही चीज माइक्रो कंट्रोलर को बताई। माइक्रो कंट्रोलर ने डिसीजन लिया, एनालाइज किया, एक्चुएटर को बोला कि घर की सारी लाइटें क्या कर दे, बंद कर दे। इसी तरीके से ऑटोमेटिक लाइटनिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर कौन काम आता है, सेंसर। कौन सा, एलडीआर। यही वर्किंग होती है किसकी, एलडीआर सेंसर की। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल ही सिंपल होता है। और इस एलडीआर सेंसर को
सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, मॉड्यूल के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करने पर इसमें 4 पिन आ जाती हैं, जैसे कि दिखाया गया है VCC, GND, D0, A0। D0 का मतलब डिजिटल आउटपुट, A0 यानी एनालॉग आउटपुट। तो ये क्या था, लाइट सेंसर। इसी के साथ एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाती हूँ आपको, देखिए स्मार्ट स्ट्रीट लाइट यूजिंग आर्डिनो, LDR एंड PIR। स्मार्ट स्ट्रीट लाइट के अंदर क्या होता है कि जो गली की लाइट होती है स्मार्ट तरीके से, गलियों में लाइटें लगी होती हैं स्मार्ट, ऑटोमेटिक तरीके से ऑन ऑफ कब होती है, अगर उसके नीचे कोई इंसान आ रहा है तो वो ऑन होगी, इंसान चला गया तो वो बंद होगी। वो काम कैसे करती है, उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, आर्डिनो, LDR, PIR। आर्डिनो तो क्या है, माइक्रो कंट्रोलर जिसके साथ वायरिंग होगी, LDR सेंसर जो अभी अभी हमने किया, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, और PIR जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में किया था, यानी कि PIR सेंसर क्या करेगा, PIR सेंसर मोशन को डिटेक्ट करेगा। LDR ने तो डिटेक्ट किया बाहर अंधेरा तो नहीं है, PIR ने डिटेक्ट किया कि क्या इस लाइट के नीचे कोई है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ PIR लगा हुआ है, PIR ने क्या डिटेक्ट किया कि कोई आ तो नहीं रहा, इसने देखा कि एक लड़की आ रही है, PIR ने डिटेक्ट कर दिया। ऐसे ही LDR लगा रखा है कि बाहर अंधेरा तो नहीं, अगर अंधेरा है, दोनों चीजें माइक्रो कंट्रोलर के पास गई, माइक्रो कंट्रोलर ने क्या कर दिया, लाइट को ऑन कर दिया, और जब ये लड़की चली जाएगी तो लाइट क्या हो जाती है, अपने आप बंद हो जाती है। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है स्मार्ट स्ट्रीट लाइट का। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स एक्सेलरोमीटर सेंसर। अब अगर मैं ये नाम बोलूं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें तो पता नहीं कहाँ यूज होता है, लेकिन डेली लाइफ में आज के टाइम पे हर इंसान इसको यूज कर रहा है। कैसे, कोई फिटनेस बैंड यूज कर रहा है, कोई स्मार्ट वॉच यूज कर रहा है, कहीं ना कहीं हम इसको यूज कर रहे हैं, वरना हमारे फोन के अंदर भी होता है। तो एक्सेलरोमीटर सेंसर क्या है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो एक्सेलरेशन फोर्स और वेलोसिटी को मेजर करने का काम करती है। An accelerometer sensor is a device that measure the acceleration or velocity of a specific device or vehicle। किसी डिवाइस या व्हीकल का एक्सेलरेशन या उसकी वेलोसिटी डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है एक्सेलरोमीटर सेंसर। इट इज कॉमनली यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशन, बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है, सच एज कंट्रोलिंग, बहुत सारी एप्लीकेशंस में। कहा, जैसे किसने बोला, रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए हैंड जेस्चर से, यानी हाथ के इशारे करके रोबोट को कंट्रोल करने के लिए एक्सेलरोमीटर सेंसर यूज किया जाता है। कैसे कि अगर रोबोट को आप अपने पास बुलाना चाहते हो तो आप, जैसे हम किसी इंसान को बुला लेते हैं हाथों से जेस्चर करके कि ऐसे इशारा कर दिया तो रोबोट आ जाएगा, तो वो हाथों के इशारे कैसे समझेगा, एक्सेलरोमीटर सेंसर की हेल्प से। स्मार्ट फिटनेस ट्रैकर। स्मार्ट फिटनेस ट्रैकर क्या होता है, जो हमारे अंदर की हर एक चीज को ट्रैक करे कि हमने कितने स्टेप लिए, कितने स्टेप हम चले, कितनी कैलोरीज बर्न हुई हमारी, वो सारी चीजें, कितना ऑक्सीजन लेवल है, कितना हमारा हार्ट रेट है, वो सारी चीजें कौन बताता है, एक्सेलरोमीटर सेंसर। ठीक है, समझ में आया। इसको एयरक्राफ्ट में, मिसाइल्स में, व्हीकल डायनामिक्स के अंदर, इसके अलावा जो रोटेटिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं जैसे कि टरबाइंस, रोलर्स, फैंस, कंप्रेसर्स, पंप्स, हर जगह इसको यूज किया जाता है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन के साथ साथ वेलोसिटी को भी डिटेक्ट करने का काम करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पर स्मार्ट वॉच का। अब आप लोगों को अच्छे से पता है, स्मार्ट वॉच जब हम डालते हैं, स्मार्ट वॉच के नीचे सेंसर होता है, रेड लाइट उसके अंदर से आती रहती है। वो सेंसर करता क्या है, हमारी स्किन को लगता है, टच होता है, तो वो हमारे अंदर से चीजों को डिटेक्ट करके बताता है कितने स्टेप हम चले, कितनी कैलोरीज बर्न हुई, हार्ट रेट कितना है, वो सब कैसे बता पाता है, क्योंकि वो एक्सेलरोमीटर सेंसर है और उसका काम ही यही होता है। तो ये क्या था, एक्सेलरोमीटर सेंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है प्रेशर सेंसर। अब ये प्रेशर सेंसर क्या करता है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, प्रेशर सेंसर यानी प्रेशर को डिटेक्ट करे किसी भी, और प्रेशर किसी भी चीज का हो सकता है, हवा का हो सकता है, लिक्विड का हो सकता है, यानी किसी पानी वगैरह किसी भी चीज का प्रेशर हो सकता है। प्रेशर को डिटेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, प्रेशर सेंसर का। तो देखिए, अ प्रेशर सेंसर इज ऑल्सो नोन एज प्रेशर ट्रांसड्यूसर ट्रांसमीटर। इसको प्रेशर सेंसर के साथ साथ प्रेशर ट्रांसड्यूसर और ट्रांसमीटर भी बोला जाता है। और
फिजियोमीटर भी इसको बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है काफी। इट डिटेक्ट द प्रेशर ऑफ, ये क्या किस किस चीज का प्रेशर डिटेक्ट करता है? हवा का, गैस का, पानी का, किसी भी चीज का प्रेशर डिटेक्ट कर सकता है। एंड प्रोवाइड्स एंड क्या प्रेशर को डिटेक्ट करने के बाद क्या प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करता है टू अ कंट्रोलर। किसको? कंट्रोलर को। प्रेशर सेंसर आर यूज्ड इन वेरियस सिस्टम। प्रेशर सेंसर को अलग अलग सिस्टम्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक, वैक्यूम सिस्टम या फिर बाकी सारे। देखो इसको कहाँ कहाँ बोला? न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक, वैक्यूम या अदर। तो न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक ऑलरेडी मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में या सेकंड चैप्टर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। न्यूमेटिक का मीनिंग क्या है? जहां हवा का प्रेशर होता है। हाइड्रोलिक का मीनिंग जहां लिक्विड का प्रेशर होता है। ये चीज ध्यान रखना, वहां इसको यूज किया जाता है। दिखने में ये ऐसा होता है, कौन सा सेंसर? प्रेशर सेंसर। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैंने एग्जांपल दिया, जैसे कि बलून के अंदर हवा को जब डाला जाता है बलून के अंदर, तो देखिए उसी का एग्जांपल है ये। प्रेशर जितना ज्यादा, प्रेशर कम है तो बलून को देखो, प्रेशर ज्यादा बढ़ता जाएगा तो बलून एकदम से कंप्लीट। तो ऐसे ही क्या है, यहाँ पर कौन सा सेंसर होता है? प्रेशर सेंसर होता है, जो प्रेशर को डिटेक्ट करेगा और आगे काम करेगा। तो ये था हमारा प्रेशर सेंसर यानी फिजियोमीटर। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स टच सेंसर। टच सेंसर हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, इसको भी हर पल यूज करते हैं। टच सेंसर नाम से ही पता चल रहा है, टच है ना, कि हमारे बायोमेट्रिक से, हमारी टच से काम करेगा। टच सेंसर इज ऑल्सो नोन एज, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, टच सेंसर को साथ में किस नाम से जाना जाता है? टैक्टाइल सेंसर। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। टच सेंसर का दूसरा नाम है टैक्टाइल सेंसर। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट फिजिकल टच, फिजिकल टच को डिटेक्ट करता है एंड इज अप्लाइड इन वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्री की बहुत सारी एप्लीकेशन के अंदर हम इसको अप्लाई करते हैं, जैसे कि इसकी सुनने से पहले ही मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम अपने मोबाइल फोन के अंदर क्या लगा लेते हैं? फिंगरप्रिंट लोग लगाते हैं ना, टच करके ऑन हो गया, बंद हो गया। इसके अलावा आज के टाइम पे घरों में क्या है कि दरवाजा खोलना है, घर का दरवाजे पे लॉक कौन सा लगाते हैं हम? अपने टच वाला लॉक लगाते हैं कि अपने बायोमेट्रिक्स डाले, दरवाजा अपने आप खुल गया, ताकि हमारे बायोमेट्रिक्स को तो कोई कॉपी भी नहीं कर सकता। यानी टच वाले बहुत सारी जगह यूज होता है ये। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी यूज फॉर टर्निंग, लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए भी टच सेंसर यूज किया जाता है। रिमोट कंट्रोलिंग एसी, कहीं दूर हो, सपोज करो आप ऑफिस में हो और घर में एसी लगा हुआ है, गर्मी बहुत तेज है, आप घर जाओगे फिर एसी ऑन करोगे, वो कूलिंग करने में टाइम लेगा, तो आप क्या करोगे कि ऑफिस से घर तक का 10 मिनट का रास्ता है, वहीं से ऑफिस से ही क्या कर दिया, एसी को ऑन कर दिया ताकि घर पहुंचो तो कूलिंग मिले। वहां पर भी क्या है, टच सेंसर होता है, उसी के थ्रू आप इसको यूज करते हो। ओपनिंग क्लोजिंग डोर एंड इन डिवाइस लाइक रोबोट्स, लैपटॉप, ऑक्सीमीटर, इन सब के अंदर कौन सा सेंसर होता है स्टूडेंट्स? टच सेंसर। क्लियर है सभी को? टच सेंसर होता है कि जैसे आप देख सकते हो किस तरीके से, जैसे आपकी टच मैच कर जाती है तो वो क्या हो जाता है, ग्रीन टिक। टच के थ्रू आप कोई भी काम एक्टिवेट करवा सकते हो। इसके बाद आता है स्मोक और गैस सेंसर। ये तो आपको अच्छे से पता होगा, हर जगह ही देखते हो इसको। स्मोक और गैस सेंसर क्या करता है, स्मोक को या किसी भी गैस को डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करने के बाद से माइक्रो कंट्रोलर को बताता है, माइक्रो कंट्रोलर डिसीजन लेता है और एक्चुएटर को यानी अलार्म को बोल देता है कि दो आउटपुट, अलार्म बजना शुरू हो जाता है। तो ये हमारी सिक्योरिटी में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट गैस, गैस को डिटेक्ट करने के लिए, स्मोक को डिटेक्ट करने के लिए यूज की जाती है, जिसको बोला जाता है स्मोक सेंसर। दीज सेंसर्स डिटेक्ट हार्मफुल गैसेज और स्मोक पार्टिकल्स। जो गैसेज और स्मोक पार्टिकल हार्मफुल होते हैं उनको डिटेक्ट करने का यूज करता है। स्मोक सेंसर्स आर कॉमनली यूज्ड इन, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, बिल्डिंग, शिप, प्लांट्स, एयरक्राफ्ट, घरों में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं जहां हमें सिक्योरिटी के फीचर्स डालने हैं। तो वो क्या होता है स्टूडेंट, स्मोक सेंसर। इसको तो आप लोगों ने देख रखा है, स्मोक सेंसर। जैसे ही स्मोक गई उसने डिटेक्ट कर लिया, डिटेक्ट करने के बाद अलार्म बीप होना शुरू हो जाता है, तो वहां क्या होता है, स्मोक सेंसर। ये रहा, मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट्स ये स्मोक सेंसर, और इसको बोला जाता है MQ2 सेंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट ये स्मोक सेंसर है।
इसके अंदर 4 पिन होती हैं, A0, D0, एनालॉग के लिए, डिजिटल के लिए, ग्राउंड और VCC। ग्राउंड नेगेटिव के लिए और ये पॉजिटिव के लिए। समझ में आया आपको? ये होता है स्मोक सेंसर या फिर हम इसको बोल सकते हैं गैस सेंसर। अब इसके बाद आता है स्टूडेंट्स सोइल मॉइस्चर सेंसर। सोइल और मॉइस्चर नाम से ही समझने की कोशिश करो। हमने बिल्कुल स्टार्टिंग जो सेंसर किया था टेम्परेचर सेंसर DHT11 और DHT22, वो क्या कर रहा था? टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी पता कर रहा था। ह्यूमिडिटी यानी नमी कितनी है हवा में, है ना, हवा में। लेकिन यहाँ जो सेंसर है सोइल मॉइस्चर सेंसर, नाम क्या है? सोइल, यानी कि मिट्टी के अंदर कुछ ना कुछ कर रहा है। अभी मिट्टी के अंदर क्या कर रहा है? मॉइस्चर, कि मिट्टी के अंदर कितनी नमी है वो कौन डिटेक्ट करेगा? सोइल सेंसर बोल दो या मॉइस्चर सेंसर, सोइल मॉइस्चर सेंसर की मिट्टी के अंदर। अब इसको कहाँ यूज करेंगे? पता चल ही गया होगा आपको, खेतों के अंदर, स्मार्ट एग्रीकल्चर के अंदर। खेतों के अंदर जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी आई आज के टाइम पे, वहां इसको यूज किया जाता है। जैसे कि स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम, कि खेतों में आज के टाइम पे ऐसा नहीं है कि किसान को वहीं खड़े रह के सिंचाई करनी है अपनी फसलों की, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आज के टाइम पे वो किसको यूज कर सकता है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सोइल मॉइस्चर सेंसर। अब ये करता क्या है? इस सेंसर को मिट्टी में, जमीन में गाड़ दिया जाता है, जमीन में लगा दिया जाता है। आई मीन कि वहां पर फिर ये करता क्या है? सपोज करो कि फसल को पानी की, ज्यादा पानी की जरूरत है, तो सोइल मॉइस्चर सेंसर क्या करेगा? नमी चेक करेगा मिट्टी की। तो उसने नमी चेक करी कि नमी तो बहुत कम है, तो उसने नमी चेक करके माइक्रो कंट्रोलर को बता दी, क्योंकि वो सेंसर है। माइक्रो कंट्रोलर ने डिसीजन लिया कि भाई फसल को तो पानी ज्यादा चाहिए लेकिन नमी कम है। माइक्रो कंट्रोलर ने एक्चुएटर को बोल दिया कि पानी को क्या कर दे? स्टार्ट कर दे। तो इस वजह से क्या होना शुरू हो जाती है? इरिगेशन स्टार्ट हो जाती है अपने आप। तो वहां इसको यूज किया जाता है। सोइल मॉइस्चर सेंसर आर डिवाइसेस यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द सोइल, कि सोइल के अंदर कितनी मात्रा है मॉइस्चर की, विच इज क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर, गार्डनिंग, लैंडस्केपिंग। गार्डनिंग में यूज कर सकते हो, लैंडस्केपिंग में यूज कर सकते हो, खेतों के अंदर तो ऑब्वियस ही बात है यूज किया जाएगा। तो ये क्या होता है स्टूडेंट? सोइल मॉइस्चर सेंसर, ये होता है। ये जो आपको स्ट्रिप्स दिखाई दे रही हैं, ये सोइल मॉइस्चर सेंसर है, जिसमें 2 पिन होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। 2 पिन है, लेकिन इसको सर्किट के साथ जब कनेक्ट कर देंगे हम, यहाँ से 4 पिन हो जाएंगी, एनालॉग आउटपुट के लिए, डिजिटल आउटपुट के लिए, ग्राउंड के लिए और VCC के लिए। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पर इस तरह से इन दोनों स्ट्रिप्स को मिट्टी में गाड़ दिया जाता है और कंट्रोलर के साथ, एक्चुएटर के साथ, कनेक्टिविटी के साथ जितनी भी उस फसल को या जो भी फ्लावर है, प्लांट है, उसको जितनी पानी की जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग पानी आता रहता है। जब वो उसके अकॉर्डिंग हो जाता है, अच्छे से पानी बंद हो जाता है। तो ये होता है सोइल मॉइस्चर सेंसर। इसके बाद आता है ह्यूमिडिटी सेंसर। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं स्टूडेंट्स। क्या नाम है इस सेंसर का? DHT11 और DHT जो 22 होता है वो भी कौन सा सेंसर होता है? ह्यूमिडिटी सेंसर। ह्यूमिडिटी, क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी को भी सेंस करता है। मॉइस्चर सेंसर मिट्टी के अंदर की नमी बताता है, ह्यूमिडिटी हवा के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर की नमी। अब ये यहाँ दोबारा क्यों बोला? क्योंकि ह्यूमिडिटी सेंसर को साथ में हाइग्रोमीटर भी बोला जाता है। दिस सेंसर इज वेरी यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग एयर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये हवा के अंदर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कितनी है एनवायरनमेंट में, वो पता करके हमें बताएगा। इट इज कॉमनली यूज्ड इन द, इसको कॉमनली AC के अंदर यूज किया जाता है, टू हेल्प मेंटेन ऑप्टिमल ह्यूमिडिटी, ताकि जो ह्यूमिडिटी का लेवल है, क्योंकि AC की हेल्प से हम टेम्परेचर को ही तो करते हैं ना, टेम्परेचर सेट करते हैं, तो ह्यूमिडिटी भी तो वहां पर सेट होती है, वहां पर इसको यूज किया जाता है। तो ये है ह्यूमिडिटी सेंसर। नेक्स्ट आता है फ्लो सेंसर। अब फ्लो सेंसर क्या होता है स्टूडेंट्स? अब थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था सोइल मॉइस्चर सेंसर के टाइम पे, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम, कि सोइल मॉइस्चर सेंसर ने नमी पता की, माइक्रो कंट्रोलर को बताया, माइक्रो कंट्रोलर ने एक्चुएटर को बोला कि पानी को चला दिया जाए। लेकिन पानी का फ्लो कितना रहेगा, पानी का बहाव कितना रहेगा, ज्यादा, कम, कैसा बहाव रहेगा, पानी के फ्लो को अगर डिटेक्ट करना है तो यूज किया जाता है फ्लो सेंसर। अ फ्लो सेंसर डिटेक्ट द फ्लो रेट। ये क्या डिटेक्ट करेगा? फ्लो रेट को डिटेक्ट करेगा एंड मूवमेंट ऑफ, और मूवमेंट को डिटेक्ट करेगा किसकी? किसी भी लिक्विड सब्सटेंस की।
कोई भी लिक्विड सब्सटेंस हो सकता है, पानी हो सकता है, वो ऑयल हो सकता है, कुछ भी लिक्विड चीज हो सकती है, उसका फ्लो रेट कितना है, मूवमेंट कैसी है, वो डिटेक्ट करेगा ये सेंसर। इट इज टिपिकली अ मैग्नेटिक डिवाइस, ये एक मैग्नेटिक डिवाइस होती है दैट व्हेन द लिक्विड फ्लो इंक्रीज, ये एक मैग्नेटिक डिवाइस है, जब फ्लो इंक्रीज हो जाता है, सेंड अ सिग्नल टू द कंट्रोलर और अलार्म सिस्टम। जैसे कि ये एक मैग्नेटिक डिवाइस है, जैसे ही लिक्विड का फ्लो बिल्कुल तेज है, बहाव बहुत तेज है, तो ये क्या करती है, सिग्नल भेज देती है अलार्म के पास या कंट्रोलर के पास, तो उससे आगे जो भी एक्शन लेना है वो ले लेता है। These sensors are commonly used in applications such as, इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, इरिगेशन सिस्टम जो सबसे पहले मैंने आपको बताया, पावर जनरेशन इक्विपमेंट एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इन सब जगह इसको यूज किया जाता है। दे हेल्प मॉनिटर एंड कंट्रोल फ्लूइड डायनामिक एफिशिएंटली, तो ये फ्लूइड को कि कोई भी लिक्विड अच्छे तरीके से जाए एक प्रॉपर मूवमेंट के साथ, फ्लो के साथ, तब इसको यूज किया जाता है। और दिखने में ये ऐसा होता है। फ्लो सेंसर, एक तरफ से पानी इसके अंदर आता है, एक तरफ से बाहर जाता है, वायरिंग होती है जैसे यहाँ पर कर रखा है, पानी आएगा एक तरफ से बाहर जाएगा, तो ये क्या है, फ्लो सेंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स आप सबको? आगे देखिए, नेक्स्ट आता है टिल्ट सेंसर। नाम नहीं सुना होगा, लेकिन टिल्ट सेंसर का यूज किया जाता है टिल्टिंग, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा टिल्ट कर रहा है। टिल्ट का मतलब क्या है कि वो कितना झुकाव कर रहा है, किस एंगल पर है कोई भी ऑब्जेक्ट। व्हीकल्स के अंदर सबसे ज्यादा इसको यूज किया जाता है। अ टिल्ट सेंसर इज अ डिवाइस दैट डिटेक्ट हाउ मच एन ऑब्जेक्ट इज लीनिंग और टिल्टिंग, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना टिल्ट कर रखा है, कितने झुकाव पे है, किस एंगल पे है कोई ऑब्जेक्ट। It tells you the angle at which something is position, ये आपको वो एंगल बताएगा कोई भी चीज किस पोजीशन पर है, ये उसका एंगल बताएगा। These sensors are commonly used in, कहाँ पर यूज होता है इसको ज्यादातर, vehicles, boats, aircraft as safety alarm to prevent accident by alerting user। इसको व्हीकल्स वगैरह में, बोट्स में, एयरक्राफ्ट में क्यों यूज किया जाता है, सेफ्टी के तौर पे, सेफ्टी अलार्म के तौर पे, ताकि ये यूजर को एक्सीडेंट से बचा सके, उसके व्हीकल को एक्सीडेंट से बचा सके, बाय अलर्टिंग यूजर व्हेन अ व्हीकल और स्ट्रक्चर इज टिल्टिंग बियॉन्ड अ सेफ एंगल। अब आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताती हूँ, ट्रक है, किसी स्पेस में से जा रहा है, वो बहुत ही कम एरिया उसके पास, या फिर क्या कर रहा है, क्या आ जाता है, मोड़ आ जाता है। ट्रक को क्या करना है, ट्रक को रोटेट होना, वहां से मोड़ से तो मुड़ेगा ही वो, तो उसको कितना रोटेट करना है ट्रक को, क्योंकि ट्रक को रोटेट करने का भी एक एंगल होता है, अगर उस लिमिट से ज्यादा उसने रोटेट किया तो ट्रक क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो टिल्ट सेंसर, आज के जो मॉडर्न व्हीकल्स हैं उनमें ये सेंसर आता है जो बताता है। अब सपोज कि ड्राइवर को समझ में नहीं आ रहा कितना झुका दिया, किसकी स्पीड ज्यादा है, एकदम से उसने ऐसे रोटेट करा तो ट्रक बिल्कुल ही जा रहा है, तो अगर इसके लेवल से ज्यादा वो झुका, ज्यादा एंगल चेंज हुआ, तो ये बीप करना, अलार्म बीप करना शुरू हो जाएगा। तो ये पहले से ही वार्निंग दे देता है। व्हीकल्स के अंदर सेफ्टी कंसर्न को लेके इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ये होता है टिल्ट सेंसर। पॉजिटिव और नेगेटिव 2 पॉइंट होते हैं इसके लिए व्हीकल्स के अंदर। नेक्स्ट, इसके बाद आता है देखिए वाटर क्वालिटी सेंसर। ये तो समझ गए होंगे आप लोग। वाटर क्वालिटी सेंसर क्या करेगा, पानी की गुणवत्ता को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पानी की गुणवत्ता यानी हम लोग घरों में भी तो यूज करते हैं आरओ, लेकिन आरओ का भी पानी बहुत बार खराब हो जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, टीडीएस चेक करवा लेते हैं इसका, क्योंकि पानी खराब आ रहा है, खारा पानी आ रहा है। टीडीएस का मतलब क्या है, पानी की क्वालिटी चेक कर रहे हैं ना, क्वालिटी क्या है, तो वाटर क्वालिटी सेंसर ही यूज किया जाता है पानी की क्वालिटी को चेक करने के लिए। वाटर क्वालिटी सेंसर आर यूज्ड टू डिटेक्ट द वाटर क्वालिटी, पानी की क्वालिटी को चेक करेगा। These sensors are essential for monitoring the health of water body, पानी की हेल्थ को चेक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Ensuring safe drinking water, की हम जो पानी पी रहे हैं वो सेफ भी है या नहीं, एंड मैनेजिंग वाटर रिसोर्सेज, और पानी के रिसोर्सेज को हम मैनेज कर सके, वो होता है वाटर क्वालिटी सेंसर। और वाटर क्वालिटी सेंसर भी स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं। पीएच लेवल सेंसर, कोई पीएच लेवल चेक करेगा पानी का, क्लोरीन की कितनी मात्रा है पानी के अंदर, पीने लायक है या नहीं है,
उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, अलग अलग सेंसर होते हैं जो अभी मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। वाटर क्वालिटी सेंसर, देखिए ये सारे क्या हैं स्टूडेंट्स, वाटर क्वालिटी सेंसर के टाइप, यानी एग्जांपल लगा लो। जैसे पीएच सेंसर, सबसे पहले आता है पीएच सेंसर, मेजर द एसिडिटी और अल्कलिनिटी ऑफ वाटर, यानी ये चेक करेगा, पीएच सेंसर चेक करेगा कि पानी कितना खारा है, यानी कि उसका एसिडिक लेवल कितना है, पीने योग्य है या पीने योग्य नहीं है, पीएच लेवल क्या है उसका, पीएच सेंसर। टर्बिडिटी सेंसर, नाम से ही पता चल रहा है टर्बिडिटी, ये चेक करेगा पानी के अंदर कुछ कूड़ा करकट तो नहीं है, कुछ गंदगी तो नहीं है। एसेस द क्लैरिटी ऑफ वाटर, पानी की क्लैरिटी को चेक करेगा, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल, कि पानी के अंदर कोई ऐसे पार्टिकल तो नहीं है जो नहीं होने चाहिए, जो गलत, जो उसकी क्वालिटी को खराब कर रहे हो, वो चेक करेगा टर्बिडिटी सेंसर। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन सेंसर, ये क्या चेक करेगा, मॉनिटर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल इन वाटर, ये चेक करेगा पानी के अंदर ऑक्सीजन का कितना लेवल है, कितनी मात्रा है, ताकि जो एक्वेटिक लाइफ है वो अच्छे से चले। एक्वेटिक लाइफ क्या होती है, जैसे हम एक्वेरियम बना लेते हैं, मछलियों को डालते हैं उसके अंदर, अब मछलियों के लिए भी एक पानी के अंदर एक ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए ना, क्योंकि जिंदा तो उनको भी रहना है ना, तो वहां उसके अंदर चेक करना पड़ता है कि ऑक्सीजन लेवल कितना है, ताकि वो जीवित रहे, तो वहां यूज किया जाता है डिसॉल्व ऑक्सीजन सेंसर। कंडक्टिविटी सेंसर, कंडक्टिविटी सेंसर क्या मेजर करेगा, वाटर्स एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की कितनी एबिलिटी है। इंडिकेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द वाटर, यानी कि पानी में कितने आयंस हैं वो चेक करेगा कंडक्टिविटी सेंसर। टेम्परेचर सेंसर, नाम से ही समझ में आ गया, पानी का टेम्परेचर चेक करेगा कि पानी कितना ठंडा है या पानी गर्म है कि गर्म नहीं है। न्यूट्रिएंट सेंसर, डिटेक्ट लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पानी में कितने न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, यानी पानी में कितने न्यूट्रिएंट्स है, पानी पोल्यूटेड तो नहीं है, पोल्यूशन वाले पानी को चेक करने के लिए ज्यादा इसको यूज किया जाता है कि पानी कितना पोल्यूटेड है, न्यूट्रिएंट सेंसर। तो ये सारे क्या थे स्टूडेंट्स, वाटर क्वालिटी सेंसर के टाइप, इन्हीं टाइप में आते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाती हूँ कि कोई भी सेंसर है वाटर क्वालिटी का, वो क्या क्या चेक करके बताएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी सेंसर है वाटर क्वालिटी का, टेम्परेचर बताएगा, पीएच बताएगा, ओआरपी बताएगा, कंडक्टिविटी बताएगा, यानी यहाँ जो जो चीजें दिखाई दे रही है, टीडीएस, सैलिनिटी, ये सारी चीजें चेक करके बताएगा। जैसे मैंने बताया टीडीएस मीटर होता है, वो चेक करके बताता है कि पानी पीने लायक है या नहीं। टीडीएस से पता चल जाता है WHO के अकॉर्डिंग, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, नाम तो सुना होगा, कोई भी चीज हमारे खाने लायक, पीने लायक है नहीं, WHO से हमें एक अप्रूवल मिलता है ना, तो WHO के अकॉर्डिंग टीडीएस का भी एक लेवल होता है प्रॉपर। अगर टीडीएस उससे ज्यादा चला जाता है तो वो पानी नहीं है, वो तो जहर ही है, पीने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें टीडीएस चेक करवाते रहना चाहिए। और हम लोग करते क्या हैं, सीरियसली मैं बता रही हूँ, हम लोग करते क्या है कि हम जो अपने घरों में पानी रखते हैं, टंकियां साफ ही नहीं करते हैं। होता है ना ऐसे मैक्सिमम टाइम पे, क्या पता घर जब बना था तब टंकी रखवाई थी और वो आज तक साफ ही नहीं की, होता है ना ऐसा ही, क्या पता आप लोगों ने भी नहीं कर रखी हो। तो जल्दी से जल्दी अपने घर की जो टंकी है, जल्दी से टाइम टू टाइम उसको साफ किया करो स्टूडेंट्स, क्योंकि टीडीएस चेक करवा के देख लो, उसका पानी खारा मिलेगा, पीने लायक नहीं मिलेगा, और हम हर चीज में उसको इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी सेफ्टी आपके खुद के हाथों में है। चलो जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो बड़े हो चुके, उनको नहीं पता, बट आप लोग तो आज की जनरेशन हो ना, तो इन चीजों को अच्छे से यूज करिए। अब लास्ट सेंसर रहता है स्टूडेंट्स आज का, जो है इमेज सेंसर। नाम तो सुना ही होगा, नाम भी सुना होगा और काम भी सुना होगा। इमेज सेंसर होता क्या है, एन इमेज सेंसर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट ऑप्टिकल इमेजेस इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। ये क्या करता है, ऑप्टिकल इमेज को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। यानी जैसे कि हम अपने फोन में फेस लॉक लगा लेते हैं, हमारे फेस को डिटेक्ट करके ये ओपन होगा। बहुत सारी जगह यूज करते हैं, वहां सेंसर कौन सा होता है, इमेज सेंसर। ये आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिजिटल कैमराज में, स्मार्टफोन, या फिर और भी बहुत सारी इमेजिंग डिवाइस होती है। बायोमेट्रिक आइरिस डिटेक्शन, बायोमेट्रिक डिटेक्शन होती है, आइरिस डिटेक्शन होती है, वहां इस सेंसर को
यूज किया जाता है हमारे फेस को स्कैन करके कि मैच करता है या मैच नहीं करता। तो ये क्या था, इमेज सेंसर। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पेंडिंग सेंसर जो चैप्टर नंबर 3 के अंदर रहते थे। आज हमारा सेंसर्स का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो बिल्कुल बिंदास होकर उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि मेरा जो टारगेट है स्टूडेंट्स वो है आप लोगों को एग्जाम के लिए भी अच्छे से रेडी करना और आप लोगों के अंदर काफी सारी स्किल्स डाल देना और कोई भी डाउट आपके अंदर नहीं रहना चाहिए। आप ये मत समझिए कि बहुत ही लंबा लेक्चर हो गया, थोड़ा बोरिंग, ऐसा ना समझे, अच्छे से समझे, अच्छे से पढ़े तो कोई भी चीज़ आपको बोरिंग नहीं लगेगी, क्योंकि जो एग्जाम्पल है वो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। तो जाने से पहले जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को बताएं वाटर क्वालिटी सेंसर के कोई 3 टाइप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।